नमस्कार दोस्तों। आज हम एक इम्पॉर्टेंट इशू पे बात करेंगे, जिसको हम साइंस और रिलीजन, विज्ञान और धर्म का आपस में क्या संबंध है। ये वीडियो मेरी एजुकेशन पर्पस से है। इसको जो भी मेरी साइंस और रिलीजन के बारे में अंडरस्टैंडिंग है उसको मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले यदि हम ये देखें कि जब भी ये दुनिया बनी तो फिजिक्स के नज़रिए से हम ये कह सकते हैं कि इस यूनिवर्स में सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, एक मैटर और एक एनर्जी। यदि आप एंशियंट हिस्ट्री को, वर्ल्ड हिस्ट्री को आप देखें तो आप पाएंगे कि ग्रीक के जो फिलोसफर हुए, जिन लोगों ने सबसे पहले साइंटिफिक वे में इस दुनिया के बारे में सोचना शुरू किया, उसमें अरस्तु, प्लेटो, इस तरह से लोग जो एक लाइन में चले, वो लोग इस तरह के लोग थे जिन्होंने मैटर को इम्पॉर्टेंट माना और मैटर के ऊपर जो है उन्होंने इन्वेंशन जो है वो अपनी शुरू की। कुछ दूसरी तरह के लोग थे जिन्होंने एनर्जी को जो है वो इम्पॉर्टेंट माना। तो पूरे वर्ल्ड में यदि आप देखेंगे तो जो ग्रीक और यूरोपियन कंट्रीज हैं, वहाँ की जो भी रिसर्च है वो मटेरियलिस्टिक है, वो मटेरियल्स के ऊपर बेस्ड है। और जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की रिसर्च कह लीजिए या सोच कह लीजिए, वे ऑफ थिंकिंग कह लीजिए, वो एनर्जी के ऊपर बेस्ड है। यदि हम साइंस और रिलीजन दोनों की बात करें तो दोनों ही इस बात का प्रयास करते हैं कि ये संसार क्यों बना, कैसे बना, ये दुनिया कैसे चलती है, व्हाट इज द रियलिटी ऑफ दिस नेचर। और वो जो रियलिटी ऑफ नेचर है उसकी जो डेफिनेशन है वो साइंस और रिलीजन की टर्म में डिफरेंट है। यदि हम साइंस के नज़रिए से कहें तो हम ये कहते हैं कि रियलिटी और द नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड या हाउ दिस वर्ल्ड वर्क, इट इज डिफाइंड बाय सर्टेन लॉज विच इज कॉल्ड एज द लॉज ऑफ नेचर। और धर्म की दृष्टि से हम देखें तो हम ये कहते हैं कि देयर इज सम सुपर नेचुरल पावर, जिसको आप गॉड कह सकते हैं, अलग अलग नाम से कह सकते हैं, हु इज रेगुलेटिंग दिस वर्ल्ड। यदि हम दोनों में ये स्टडी करें तो हम पाएंगे कि दोनों जो हैं दे वर्क फॉर द वेलबींग ऑफ सोसाइटी। वो समाज की भलाई के लिए ही काम करते हैं, जो दोनों की ही बेसिक फिलॉसफी है। ये अलग बात है कि उसका बाद में किसी विकृत रूप जो है वो किसी और फॉर्म में हमें दिखाई दे। यदि हम पूरे संसार में एक मोटी मोटी निगाह डालें तो आज की डेट में भी हमें ये लगता है कि जो वर्ल्ड की 12 कंट्रीज भी हैं वहाँ पर भी 90% या उससे ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो किसी ना किसी धर्म में जो है वो विश्वास करते हैं। इन स्पाइट ऑफ साइंटिफिक डेवलपमेंट, इन स्पाइट ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, 90% से ज़्यादा लोग जो हैं वो आज भी दुनिया में इस बात पे विश्वास करते हैं कि कोई ना कोई सुपर नेचुरल पावर इस दुनिया में है जो इस दुनिया को रेगुलेट कर रही है। यदि हम हाईली एजुकेटेड लोगों की बात करें, जो हाईली एजुकेटेड हैं, ऐसे लोगों में भी 60% से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं किसी तरह के रिलीजन में जो है वो विश्वास रखते हैं। यदि हम साइंटिस्ट लोगों की बात करें तो साइंटिस्ट में भी 30-40% से ज़्यादा साइंटिस्ट लोग ऐसे हैं जो अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं, मगर वो किसी न किसी बिलीफ सिस्टम पे, किसी न किसी रिलीजन में जो है वो विश्वास करते हैं। और बिल्कुल ही टॉप लेवल के जो इलीट साइंटिस्ट हैं, यदि हम उनकी बात करें तो वो भी कहीं 10-15% के आसपास जो है इस बात पे विश्वास करते हैं कि कोई ना कोई सुपर नेचुरल पावर जो है वो एग्जिस्ट करती है। ये डाटा जो है वो एग्जैक्ट नहीं है, मगर एक कॉमन सेंस और कुछ पेपर्स के बेस पे मैं ऐसा कह रहा हूँ। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि साइंस और रिलीजन दोनों ही जो है वो एक नज़रिया है अलग अलग, एक वे ऑफ थिंकिंग है अलग अलग,
फॉर द वेल बीइंग ऑफ सोसाइटी। तो मुझे ये पर्सनली लगता है कि साइंस और रिलीजन को एक दूसरे का दुश्मन मानने के बजाय उसको कंप्लीमेंट्री कहें, या उसको हम ऐसा कह सकते हैं कि दे आर द डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग, बट बोथ आर वर्किंग फॉर द वेलबींग ऑफ सोसाइटी। हम कुछ बातों को ऐसी डिस्कस करते हैं जो इन दोनों में कॉमन है, और फिर हम कुछ बातों को ऐसे डिस्कस करेंगे जो इनमें अलग अलग है। यदि हम कॉमन बातों की ऊपर चर्चा करें तो सबसे पहले जो है वो अंडरस्टैंडिंग। यदि आप साइंस में देखें या आप रिलीजन में देखें तो दोनों में ही कुछ इंटेलेक्चुअल लोग जो हैं वो आपको मिलेंगे, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट मिलेंगे। और यदि आप उसी तरह से रिलीजन में देखेंगे तो बहुत बड़े लोग ऐसे मिलेंगे जो इंटेलेक्चुअल कहलाए जाते हैं सोसाइटी में, और उनमें से कुछ लोग साइंस की पैरवी करते हैं और कुछ लोग जो है वो रिलीजन की पैरवी करते हैं। ये ऑल ओवर वर्ल्ड का ऐसा ही सिनेरियो है। दूसरी चीज क्यूरियोसिटी, दोनों में ही इस बात की उत्सुकता रहती है कि व्हाट इज द फाइनल ट्रूथ ऑफ दिस यूनिवर्स, एक्चुअली में इस दुनिया की सच्चाई है क्या। और वो जो भी क्यूरियोसिटी है, हालांकि उसका जो वे ऑफ थिंकिंग है वो डिफरेंट है, मगर दोनों में ही ये चीज जो है वो कॉमन है। तीसरी चीज है कोऑपरेशन। यदि आप साइंटिफिक वर्ल्ड में भी देखें तो वहां पे रिसर्च ग्रुप बने हुए हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के, डिफरेंट साइंस लैब्स के, जो इकट्ठा होकर के रिसर्च करते हैं और किसी व्यू पॉइंट के ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं या उसको प्रोपोगेट करते हैं। सेम चीज जो है वो रिलीजन में भी है। यहाँ भी कुछ ग्रुप्स हैं, कोऑपरेटिव ग्रुप्स हैं, कोऑपरेशन है आपस में एक रिलीजन के अंदर, और वो अपनी विचारधारा को जो है वो प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। उसी तरह से आप देखें कि पर्सनल लेवल पे यदि साइंस के लोग हैं तो वहाँ उनकी कुछ क्वालिफिकेशन होगी, उसने बीएससी किया है, एमएससी किया है, पीएचडी किया है, साइंटिस्ट है। और उसी तरह से यदि आप रिलीजन में बात करेंगे तो वहाँ भी एक तरह का क्वालिफिकेशन कह लीजिए, एक तरह की डिग्री वहाँ पे चलती है। आपने सुना होगा जैसे सीरी, और इस तरह से वहाँ भी एक फॉर्मेट जो है उसको ओबे किया जाता है। जो बेसिक फिलॉसफी है उसके मुताबिक साइंस भी और रिलीजन भी, दोनों का पर्पस जो है वो सोसाइटी को जोड़ना है, उनको इकट्ठा करना है, कमिंग टुगेदर है। जहां साइंस टेक्नोलॉजी जो है वो इंटरनेट के द्वारा जो एक दूसरे को जोड़ती है, वहीं रिलीजन जो है वो भी फेथ के द्वारा जो है वो बहुत से लोगों को आपस में जोड़ता है। दोनों ही जोड़ने के साथ साथ तोड़ने का काम भी करते हैं। आप देखते हैं कि बहुत सारी लड़ाइयाँ जो है, जो साइंस का ही मिसयूज होता है, उसी के जो इक्विपमेंट्स है उनके बेस पे होती है, उनके द्वारा होती है। और वैसे ही बहुत से लोग जो है वो धर्म के आधार पे जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो लड़ते। तो ये कुछ एक चीजें कॉमन है जो दोनों में ही है। अब हम कुछ डिफरेंसेस की बात करते हैं कि बेसिक इनमें डिफरेंसेस क्या क्या हैं। यदि हम साइंस की बात करें तो साइंस जो है वो एक्सपेरिमेंटेशन और एविडेंस के ऊपर बेस्ड है। उसका एक क्राइटेरिया है कि प्रॉब्लम डिफाइंड होगी, फिर हाइपोथेसिस होगा, फिर उसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन होगी, एनालिसिस होगा, और फाइनली जो है वो कंक्लूजन ड्रॉ होगा कि क्या है। मगर दूसरी तरफ धर्म जो है इट इज बेस्ड ऑन द फेथ और ट्रस्ट। साइंस में इस बात की आजादी है कि यू कैन रेज द क्वेश्चन, आप क्वेश्चन खड़ा कर सकते हैं किसी भी एस्टेब्लिश लॉ के खिलाफ, आप उसको चेंज कर सकते हैं, आप उसको डिसप्रूव कर सकते हैं बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंटेशन। जबकि रिलीजन में ये चीज नहीं है, वहां आप कोई भी क्वेश्चन जो है वो खड़ा नहीं कर सकते, जो भी रिटन है उसी को जो है वो माना जाता है। हालांकि उसमें भी चेंजेस जो है वो होते हैं, लिटरेचर चेंज होता है, मगर उसकी जो स्पीड है वो बहुत कम है, और जो लिटरेचर में लिखा हुआ है उस चीज को जो है वो फाइनल वर्डिक्ट माना जाता है। साइंस जो है ऑलवेज एंड्स एट गॉड, सुपर नेचुरल पावर और भगवान की बात पे आकर साइंस रुक जाती है, जबकि जो रिलीजन है वो वहीं से आगे जो है वो स्टार्ट होता है। साइंस में आप देखें तो जो मैटर है दैट इज द बेस। यदि आप रिलीजन में देखें तो वहां पे जो एनर्जी है दैट इज द बेस। साइंस इज ऑलवेज ऑब्जेक्टिव, जबकि रिलीजन जो है दैट इज सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब ये हुआ कि वो ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, जो कंडीशंस हैं या जो ट्रीटमेंट करने वाला है या जो साइंटिस्ट है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। कि मान लीजिए कोई एक्सपेरिमेंट
एक साइंटिस्ट करता है या दूसरा करता है, इस बात के ऊपर फर्क नहीं पड़ता। जबकि रिलीजन में ऐसा नहीं है, वो सब्जेक्टिव है, वो मैन टू मैन जो है वो वेरी करता है। यदि आप देखें, साइंस इज यूनिवर्सल। साइंस में बेसिक चीज है कि यूनिवर्सल, जो साइंस हिमाचल में है वही इंडिया में होगी, वही अमेरिका में होगी, वही जो है वो किसी दूसरी कंट्री में होगी। मगर रिलीजन जो है वो यूनिवर्सल नहीं है, उसकी अलग अलग फॉर्म जो है वो अलग अलग वर्ड के कॉर्नर में जो है वो आपको मिलेगी। जो साइंस है, इट इज बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। आपने डार्विन की थ्योरी पढ़ी है कि एवोल्यूशन से जो है, एवोल्यूशन होते होते हम यहाँ तक पहुंचे हैं। जबकि जो रिलीजन है ये मानता है कि जो दुनिया है इट इज अ क्रिएशन ऑफ गॉड। और इनमें एक और बेसिक डिफरेंस है कि साइंस बेसिकली ट्राइज टू आंसर द हाउ इट हैपन, जबकि जो रिलीजन है वो वाई का आंसर करता है। साइंस भी वाई का आंसर करती है, मगर बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जहां पर जिनका आंसर जो है वो नहीं दे पाती। मगर जो रिलीजन है वो वाई का आंसर करती है, मगर वो लॉजिकली वो ठीक है या नहीं है, इस बात का कोई एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन जो है वो नहीं। तो मैंने बहुत से पॉइंट्स आपके कॉमन और बहुत से पॉइंट्स डिफरेंसेस के जो है वो साइंस और रिलीजन के बीच में जो है वो आपके साथ शेयर किए। आज की जो साइंस है जिसे आप क्वांटम साइंस कहते हैं, पहले हम क्लासिकल साइंस कहते थे। जो कॉपरनिकस, गैलीलियो, न्यूटन, यहाँ तक का जो साइंस का सफर है उसको क्लासिकल फिजिक्स या साइंस कहते हैं। क्लासिकल का मतलब जो भी हम देखते हैं चारों तरफ, और हमारी इंट्यूशन जो उसके बारे में कंक्लूजन ड्रॉ करती है, जिसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो बड़ी चीज है उसके बारे में जितने भी लॉज हैं उनको हम क्लासिकल फिजिक्स में डील करते हैं। मगर दूसरी तरफ कुछ दुनिया में ऐसी चीजें हैं विच आर वेरी स्मॉल इन साइज, जो बहुत छोटी छोटी हैं, विच मूव्स विद अ वेरी वेरी हाई वेलोसिटी, जिनको आप देख भी नहीं सकते और महसूस भी नहीं कर सकते। ऐसी चीजों के बारे में जो लॉज हैं, उनकी जो बिहेवियर है वो इंट्यूटिव नहीं है, वो काउंटर इंट्यूटिव है। जैसा हम उनके बारे में सोचते हैं जरूरी नहीं है कि वैसा ही हो। तो आज की जो क्वांटम साइंस है वो वैसी साइंस है जिसमें अधिकतर चीजें जो हैं वो एक्सपेरिमेंट तौर पे आम आदमी की समझ के लेवल पे बता पाना, डेमोस्ट्रेट कर पाना, समझा पाना जो है वो सिंपल नहीं है। एंड आल्सो जो क्वांटम स्टैटिस्टिक्स, क्वांटम साइंस है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी। एक्यूरेट नहीं, वो प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड है कि ऐसा हो सकता है। 40%, 50%, 60% क्या क्या चांसेस है। और बहुत से वर्ल्ड के टॉप साइंटिस्ट आज की डेट में भी ये सोचने लगे हैं या ऐसा सोचते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो अभी भी साइंस के नजरिए से बाहर है। तो कुल मिला के साइंस और रिलीजन, दीज आर टू डिफरेंट वेज ऑफ थिंकिंग अबाउट द रियलिटी ऑफ दिस यूनिवर्स या ट्रूथ ऑफ लाइफ। और दोनों ही जो है वो सोसाइटी की वेलफेयर के लिए बने हैं, मगर दोनों का जो यूज है वो सही तरीके से किया जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं कि कोई भी समाज है वो ग्रो करेगा। इनमें कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। एक अच्छा साइंटिस्ट जो है वो रिलीजियस हो सकता है, और एक रिलीजियस आदमी जो है वो साइंटिफिक वे में सोच सकता है, अपार्ट फ्रॉम जो सुपर नेचुरल पावर का क्वेश्चन है या गॉड का क्वेश्चन है उसको छोड़ करके। तो आज की डेट तक जो डिफरेंट डिफरेंट व्यूज हैं अबाउट द साइंस और रिलीजियस, जो मुझे लगता है मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपके साथ शेयर किए हैं। ये जो टॉपिक है ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसे राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से और जनरल अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैंने जो है वो आप लोगों के साथ शेयर किया है। यदि आपको ये मेरा वीडियो जो है वो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, और मेरा चैनल जो कि हेमंत सर के नाम से है उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।